हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रोथर। रोथर जेलिस इज माय नेम। इंजीनियरिंग काउंसलिंग में अलग अलग तरह की आप काउंसलिंग यहां पर करते हो। तो फिजिकल रिपोर्टिंग क्या बोला जाता है? फिजिकल, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि फिजिकल आपको स्वयं प्रकट होना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब यह है कि जब काउंसलिंग होती है, देखिए यहां पर आप एमपीडीटी की काउंसलिंग करो, यूपीएससी डबल की काउंसलिंग करो, जोसा की करो, एमएसटीटी की करो, बेबजी की करो, कॉमेट की करो, केसीईटी की करो, जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, या फिर किसी इंडिविजुअल कॉलेजेस की करो। तो यहां पर कई कॉलेजेस बोलते हैं कि फिजिकल रिपोर्टिंग करो। कोविड के टाइम पर तो यहां पर जो आपकी रिपोर्टिंग हो रही थी ऑनलाइन ही हो जाती थी, राइट। अभी भी कई कॉलेजेस ऑनलाइन रिपोर्टिंग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कई कॉलेजेस को फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करना कंपलसरी होता है। ज्यादातर अभी इसी को ही मान रहे होते हैं। तो आपको करना क्या पड़ता है फिजिकल रिपोर्टिंग में? डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ता है। पहले आप फिजिकल रिपोर्टिंग समझिए, राइट। सो कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट, अगर आपको अलॉटमेंट, सबसे पहले आप क्या करोगे? रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे, राइट। रजिस्ट्रेशन आपने किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका क्या हुआ? यहां पर आपने चॉइस फिलिंग की, मतलब चॉइस आपकी लॉक हो गई। चॉइस फिलिंग की, रजिस्ट्रेशन किया। अब क्या करेंगे? सीट का अलॉटमेंट होगा, मतलब रिजल्ट आएगा। तो क्या हुआ? सीट अलॉटमेंट हो गई। अब जब मुझे कोई XYZ सीट अलॉट हो गई, तो वो उस कॉलेजेस में मुझे एडमिशन लेना है। एडमिशन लेना होगा तो मेरे पास दो ही तरीके होंगे। क्या होंगे? दो ही तरीके होंगे। या तो मैं भाई साहब फीस सबमिट करूं कॉल सॉल्व पे, और फीस सबमिट करने के बाद डॉक्यूमेंट दूं और रिपोर्टिंग करा लूं। लेकिन कई कॉलेजेस बोलेंगे कि भाई साहब आप आओ, अपने डॉक्यूमेंट लाओ और वेरीफाई कराओ और फिर रिपोर्टिंग करो, राइट। तो अब भाई साहब जब हमने वहां पर वेरिफिकेशन किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, किया था ना भाई, मैंने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो मैंने यहां पर क्या किया था? रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैंने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड किए थे ना, और फिर मेरा वेरिफिकेशन हुआ था। मैंने वेरिफिकेशन का वेट भी किया था। तो अब ये ससरा काहे का वेरिफिकेशन मांग रहे हैं दोबारा? तो देखो यार, सीधी सी बात है, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो यहां पर आपने क्या कर रहे हो? आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, मतलब आपको उस कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हो। तो उस कॉलेज जिसकी सीट रिजर्व हो रही है, मतलब वो कॉलेज की एक सीट कम हो रही है, आपको अलॉट हो रही है। तो अब मान लीजिए मैं हूं सियाना कौआ, मतलब मैं क्या हूं कि यहां पर सियाना हूं, तो मैं तो ऐसी कई काउंसलिंग अटेंड कर सकता हूं ना। यूपीएसडब्ल्यू भी कर लूंगा भाई साहब, मैं एमपीडीटी भी कर लूंगा भाई साहब में, राइट। डीटी भी कर लूंगा। यहां पर मैं जेक चंडीगढ़ भी कर लूंगा, जेक दिल्ली भी कर लूंगा। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो एमएसटी सीईटी भी कर लूंगा, अलग अलग कर लूंगा, बेबजी कर लूंगा, केसीईटी कर लूंगा, यहां पर मणिपाल की कर लूंगा, हरकोट बटलर की कर लूंगा, यहां पर ट्रिपल एम की कर लूंगा, मैं XYZ थापर की कर लूंगा, राइट। मैं यहां पर बीआईटी कर लूंगा, SRM कर लूंगा, बिट्स सेट कर लूंगा, बिट्स हैदराबाद गोवा के लिए। सो काउंसलिंग तो बहुत सारी है। अब मान लो मैंने बिट सेट में एडमिशन ले लिया, बिट सेट का मैंने एग्जाम दिया था, बिट सेट का, और ये कॉमेट का मैं इंतजार कर रहा हूं। कॉमेट के में मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। अगर मैं अच्छा कॉलेज हो गया तो मैं यहां पर उलझाए रखूंगा, और जैसे मुझे यहां मिला तो मैं यहां निकल लूंगा, और इसका भी हो गया। तो कॉलेज भी सियाना होता है। देखो, अगर आप सियाने हो तो वो और भी सियाना है। तो कॉलेजेस में एक रूल होता है कि जिसकी टीसी जिसका माइग्रेशन, वो कहीं ना कहीं आप उसके एडमिशन पात्र हो। तो सीधी सी बात है, कॉलेज बोलेगा कि फिजिकल रिपोर्टिंग करो। भैया तुम स्वयं आओ, स्वयं अपना साक्षात रूप दिखाओ, और स्वयं आने के पश्चात आप अपने डॉक्यूमेंट भी लाओ। अब डीसी डॉक्यूमेंट में क्या बोलेगा? टीसी दे दो भैया, माइग्रेशन दे दो। अब कई बार नहीं होता है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो भी समझदार होते हैं, तो कई लोग वहां रिक्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप अपनी 12th की मार्कशीट बताओ, नहीं तो और आप अपना सर्टिफिकेट भी बताओ, राइट। तो कई बार क्या होता है ना कि एक बार ऑनलाइन में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता। अगर मान लो मैंने फोटोशॉप कर दिया हो, सारी चीज़ें कर दी हो, वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हो, तो अब जब हम फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे तो यहाँ पर ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। क्या लेके जाना पड़ेगा? ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ पर ओरिजिनल जब आप लेकर जाओगे तो वो क्लियर हो जाएगा। देखो कई चीजों में क्या है, अगर मैंने SC का सर्टिफिकेट लगा दिया या ST का लगा दिया, या मैंने यहां पर NCC का लगा दिया, तो अब तो मुझे जो मेरी 1 लाख की रैंक में मिल रहा था, अब मुझे 5 लाख की रैंक में मिल जाएगा, क्योंकि भाई साहब मैं ST का हूं। तो उसकी वजह से ही आपको मिला ना 5 लाख की रैंक में जो आपको सीट मिली। कैसे मिली?
कैसे मिली? 5 लाख की रैंक में जो आपको मिली, एसटी का सर्टिफिकेट लगाया, तो वो एक चीज मानते हैं। हालांकि प्राइवेट इतने नहीं देखा जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वाले उंगली करने की आदत होती है और ये करेंगे भी, राइट? क्योंकि पान वाले भैया बैठे रहते हैं, तो वहां पर जो पान वाले भैया हैं, तो वो भैया एक एक चीजें करेंगे। मतलब आप समझ लो, चश्मा 3 बार घूमेगा जरूर, 3 बार ऐसे होगा वो होगा, वेरिफिकेशन करने के बाद वो सीट का अलॉटमेंट कर देंगे, राइट? तो सीट अलॉटमेंट आपको दे देंगे। कभी बैंक गए हो? हाँ, स्टेट बैंक गए हो? नोट ऐसे गिने जाते हैं, राइट? सो आपको जिस 17-10 नोट गिनने में आपको वहां पर, मतलब चलो खैर, यहां पर एक चीज कंफर्म हो गई कि फिजिकल रिपोर्टिंग क्या होती है। फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ते हैं और वहां जाके रिपोर्ट पढ़ना पड़ता है। द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट इन द इंस्टीट्यूट विथ ऑल द डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपीज, राइट? ये लेकर जाना पड़ेगा, फोटो लेके जाना पड़ेंगे। डोंट फॉरगेट टू कैरी योर फोटोग्राफ एज वेल, राइट? ये चीजें लेके जाते हैं, लेके जाकर आप उनको दिखाते हो और फिर वो रिपोर्ट कर देते हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट जमा करके नहीं आना है, फिर से सुन लो, जमा करके नहीं आना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट वापस लेके आना है। बस आपको करना क्या है? आपको डॉक्यूमेंट वापस लेके आना है। अपने डॉक्यूमेंट में सिर्फ टीसी माइग्रेशन वो मांग सकते हैं, तो ये आप दे सकते हो। तो ये सारी काउंसलिंग में यही चक्कर होता है, वो किसी भी काउंसलिंग में हो, सब में यही होता है। फिजिकल अगर आपको रिपोर्टिंग मिल रहा है, डॉक्यूमेंट सारे लेके जाना पड़ेंगे, फिजिकली अपीयर होना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट यहां पर किसी भी कारण के बगैर स्टूडेंट की भी हो सकता है, तो देखो यार, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है तुम्हारा। स्टूडेंट को ही जाना पड़ता है, अभिभावक जाए या नहीं जा पाए। अब स्टूडेंट के हाथ पैर नाक टूट गई, मतलब एक्सीडेंट हो गया, चल ही नहीं पा रहा है, फिर ही नहीं पा रहा है, तो फिर वो उसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, मेडिकल सारी चीजें होगी, और कई काउंसलिंग उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन अभिभावक जाए, जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है वो मोबाइल नंबर लेके जाए, वो जाए, और ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि उसी पे ओटीपी आएगा, बहुत सारी चीजें। तो फिजिकल रिपोर्टिंग में रिपोर्ट डॉक्यूमेंट लेने के बाद भी वो आपको मोबाइल नंबर भी लेने जाना पड़ता है जिससे आपने रिपोर्टिंग की, या फिर उस पर जो ओटीपी आएगा वो पूछ के बताना पड़ता है। तो ये सारी चीजें समझेंगे आसान भाषा में, इसलिए मैंने अलग अलग काउंसलिंग का कोर्स बनाया है। कोर्स बना के हमने डाला है, सारी चीजें आसान बताई है, सारे कोर्सेज फ्री कर दिए डीटी को, एक्सेप्ट डीटी, राइट? जल्द ही हम डीटी पे भी कुछ करने वाले हैं कल में, राइट? सो आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।